नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, एक तरफ सरकार महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात करती है, कहा तो ये भी जाता है कि मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ सरकार बहुत काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की बात करें तो इस विभाग में महिलाओं को उनके लिए पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ना तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने तबादला करवा सकती हैं और ना ही अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ही उठा सकती हैं। बात करते हैं एटीडी की, जिसे हम अगर कहें शिक्षा विभाग में एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई जाती है। इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में अगर 4 मुख्य जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनके आधार पर आप इसमें अपना तबादला करवा सकते हैं। पहला इसमें मेडिकल ग्राउंड पर कि अगर ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब है तो उसके आधार पर भी आप तबादले के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड किसी सरकारी जॉब में हैं, आप उनके साथ उसी शहर में जाना चाहती हैं तो उसके आधार पर भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसको स्पाउस कहा गया है। लेकिन उसके साथ ही इसमें जो 2 और जुड़े हैं, एक तो था मैरिज ग्राउंड पर कि अगर किसी महिला की शादी किसी दूर दराज के क्षेत्र में हो जाती है तो वो वहाँ पर भी इसके लिए आवेदन करके अपना तबादला करवा सकती थी। जबकि जो इसके साथ जो चौथा है ग्रुप बनाया गया है, वो बनाया है सुरक्षा का। अगर किसी शिक्षक को किसी प्रकार का कोई थ्रेड है या उसको जान का ख़तरा है तो उसके आधार पर भी वो जो अपना तबादले के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में इन 4 आधार पर ही आप अपना तबादला करवा सकते हैं। लेकिन इस बार जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए आदेश निकाला गया है, उनमें से एक ग्रुप को ख़त्म कर दिया गया है और ये जनरल लाइन टीचर के लिए ही इस जो आदेश में से इस ग्रुप को ख़त्म किया गया वो है मैरिज ग्राउंड को। यानी कि अगर आपकी शादी कहीं दूर दराज के क्षेत्र में भी हो जाती है तब भी आप अब इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। जबकि बहुत से महिलाएं लगातार इसी आधार पर अपना तबादला करवा भी चुकी हैं और लगातार कईयों ने अपना आवेदन डाला भी हुआ है। इन सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं मृगनानी सलाहतिया, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल टीचर एसोसिएशन J&K की। तो इन्हीं से हम बात करते हैं कि ये जो 4 बेस ग्रुप बनाए गए हैं मैम, तो इस पे आप बताएं कि क्या महिलाओं को शिक्षा विभाग में पूरी आज़ादी है? सर, ऐसा है कि एटीडी में 2021 में ये जो केसेस थे मैरिज ग्राउंड पे कंसीडर किए गए। 4 स्टेजेस थे उसमें, स्क्वेरिटी एंड दिस स्पाउस ट्रांसफ़र एंड दिस वन मैरिज ग्राउंड। तो इस बार जो 2022 था, हमें टीचर्स ने जो अप्रोच किया उसमें बताया कि मैरिज ग्राउंड को टोटली इग्नोर किया गया है। तो ये बड़ा ही एक दुखद बात है कि यहाँ सरकार एक तरफ से 35 से को रिमूव किया सरकार ने। हम फीमेल्स को अधिकार दिए कि अगर हमारी शादी बाहर भी हो जाती है तो हम यहाँ भी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, हमें राइट्स दिए गए हैं। और दूसरी तरफ मैरिज ग्राउंड को ही रिमूव कर देना, तो ये बड़ा एक हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। ये शॉकिंग है हमारे लिए कि मैरिज ग्राउंड को एकदम से जो है एटीडी 2022 में जो बिल्कुल नकार दिया गया है मैरिज ग्राउंड की ट्रांसफ़र्स को। मैम, इसमें जैसे लगातार अगर आप बात करें तो कुछ शिक्षक हैं जो 2017 से 18 से लगातार इसी आधार पर मैरिज ग्राउंड के आधार पर ही आवेदन कर रही हैं, और जबकि शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्टें बनती हैं उनमें उनका नाम भी आता था, लेकिन आज जब अभी तक वो उनका तबादला नहीं हो पाया है। हमारे पास बहुत से ऐसे मामले हैं, जम्मू से सुंदरबनी, जहाँ उधमपुर से बनी बसोली, मतलब इतनी दूर टीचर्स जो एक महिला टीचर है इतनी दूर जाकर वो शिक्षा दे रही हैं। तो ऐसी टीचरों ने जब आवेदन किया हुआ है तो उस आवेदन को अभी तक कंसीडर नहीं किया गया। अब आगे जैसे आपने बात की कि 2022 में ये पूरी तरह से मैरिज ग्राउंड को ख़त्म कर दिया गया, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या शिक्षा विभाग मैरिज ग्राउंड को ख़त्म करने का क्या मकसद है?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बीके सिंह जी की एक स्टेटमेंट जो बड़ी होपफुल स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि RETs भी मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा उनसे भी कि सर, जनरल लाइन टीचर्स को आप इग्नोर कैसे कर दिया 2022 में? मैरिज ग्राउंड्स पे हर एक लेडी का ट्रांसफ़र होने का एक अधिकार है, उसे हम किसी तरह से भी उस लेडी को उसके अधिकार से, उसके राइट से हम वंचित नहीं रख सकते। मैरिज इज़ नॉट ऑफ आवर चॉइस कि किस डिस्ट्रिक्ट में मैरिज होती है, ये फीमेल की चॉइस नहीं है, फैमिली डिसाइड करती है। अब उसको पहले से थोड़ी पता है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करे। तो ये मैरिज ग्राउंड को एकदम से ये डिलीट कर देना ये बिल्कुल गलत है। और हम अपील करते हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, LG साहब से, कि ये मैरिज ग्राउंड होना चाहिए। और अगर ये मैरिज ग्राउंड आप एंटरटेन इसको नहीं करते हो, मैरिज ग्राउंड पे अगर ट्रांसफ़र्स हम नहीं अवेल कर सकते हैं, तो पूरा फीमेल जो है इसका जो है पूरा प्रोटेस्ट करेगा। पूरी फीमेल्स जो हैं रोड पे आएंगी, उन अपने अधिकार के लिए हमें जो है इस मैरिज ग्राउंड के ट्रांसफ़र्स को जो हमें इम्प्लीमेंट करवाना है। इनमें जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं, आप समझती हैं उन 4 में चारों के चारों ठीक हैं या किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं उनमें मुझे जो सबसे वेग लगता है दैट इज़ स्पाउस ट्रांसफ़र। स्पाउस की जगह अगर आप मैरिज रखते तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल कि स्पाउस के साथ साथ बच्चे, अगर हमारी शादी हो गई है तो हमारे इन-लॉज हैं, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हमने स्कूल में डाल दिए हैं। तो स्पाउस अगर बॉम्बे ट्रांसफ़र होता है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होता है, तो स्पाउस के साथ साथ में आपको क्या लगता है कि हर लेडी स्पाउस के साथ साथ में प्रेफर करती है जाना? जिसका बच्चा 12th में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसको मैरिज ग्राउंड पे उसके घर पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। स्पाउस ट्रांसफ़र इज़ टोटली वेग ट्रांसफ़र, इसको कैंसिल करके मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ स्पाउस ट्रांसफ़र। मुझे लगता है कि ये ऑफिसर्स ने सोचा कि अपनी फैमिलीज़ को कैसे हम अपने साथ रख बिल्कुल पाएं। और साथ रख पाएँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लेडी जो है उसने अपने बच्चे को स्कूल डाला है, उसको मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र चाहिए, ना कि स्पाउस ग्राउंड पे। स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र ऑफिसर्स को चाहिए अपनी फैमिली साथ रखने के लिए। नॉर्मली पब्लिक को स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी है मैम ने कि स्पाउस जो इसमें एक कॉलम बनाया गया, जो एक ग्रुप रखा गया है, वो सिर्फ अधिकारियों को खुश करने के लिए बनाया गया है कि जो अधिकारी हैं वो अपने साथ अपने परिवार को रख सके और उस आधार पर उनकी पत्नियां जो अपना तबादला, जहां पर उनका तबादला है वहां पर करवा सकें। तो जहां तक इनकी बात है, इन्होंने कहा है कि ये अगर ख़त्म करना था इसमें से कोई, तो ये स्पाउस ख़त्म किया जाना चाहिए था, मैरिज का इसमें ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू से सुंदरबनी, नौशहरा, पुंछ तक जो लेडीज़ हैं वो डेली सुबह 4 बजे उठकर बस में बैठकर अपनी ड्यूटी करने जाती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक महिला शिक्षक जो सुबह 4 बजे उठ के अपने परिवार के लिए पहले खाना बनाएगी, उसके बाद वो बस में बैठकर अगर 4 घंटे की जर्नी करके वो अपने स्कूल पहुंचती है, तो क्या वो बच्चों को शिक्षा दे पाएगी? क्या वो मेंटली बिल्कुल रिलीफ ले पाएगी? क्योंकि जब वो खुद ही शारीरिक और दिमागी जहनी रूप से पूरी तरह से थकी हुई होगी, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगी? तो ऐसे में शिक्षा विभाग को इस बारे में ज़रूर सोचना है कि कम से कम जो शिक्षक है वो दिमागी रूप से जो है वो बिल्कुल जो है शांत हों, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारी महिला शिक्षक है उनके साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, जो जितनी भी शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं जो कि इन सब मामले से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? जितनी भी मेरी फीमेल साथी हैं जिन्होंने मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र को अप्लाई किया है, अगर उन्हें जस्टिस नहीं मिलता है तो मैं उनको कहूँगी कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, शाना बिशाना हम सड़कों पे आएंगे और ये हमारा अधिकार है मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होना। क्योंकि लड़की पहले ही बचपन से वो माँ बाप के घर पलती है, उसके बाद जब शादी होती है नए माहौल में एडजस्ट होना, उसके बाद आप उसको उसी मायके में ट्रांसफ़र के लिए वो
जाती रहेगी। मतलब कितनी एक्सप्लॉइटेशन है। एक तरफ तो फीमेल्स को बराबर अधिकार देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ मतलब उसको वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती अपने ससुराल में। मतलब कैसी विडंबना है कि मैरिज ग्राउंड्स पे उसकी ट्रांसफ़र होना एक उसका राइट बनता है। अगर आपको कैंसिल ही करना है तो आप स्पाउस को कैंसिल कीजिए, उसको अपने घर में रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, जिस स्कूल में उसने बच्चों को डाला है उसे उसी एरिया में रहना है। तो स्पाउस को आप इसको डिलीट कीजिए और मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और ये मैं लड़ाई लड़ के रहूँगी और मेरी जो महिला साथी हैं उनको ये अधिकार से कोई भी वंचित जो है नहीं रख सकता है। मैम, कैसे आपके साथ ये महिलाएं जुड़ पाई जिनको बहुत दूर दराज के क्षेत्र में भी महिलाएं ड्यूटी कर रही हैं, जिनको नहीं नॉलेज है लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकती हैं। शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं जो उनके आला अफसर हैं वो उनके द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, तो ऐसे में वो आप तक या विभाग तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएँ? मैं अपना नंबर जो है मोस्टली सभी ने टीचर्स ने मेरे साथ राब्ता कायम किया है, फिर भी आपके माध्यम से मेरा नंबर है 9419187348। तो ये नंबर है, इस पे आप अपना पूरा मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, आप कांटेक्ट कीजिए। जैसे बाकी टीचर्स ने हमारा पूरा एक ये ग्रुप बन चुका है, जो ये टीचर्स जो हैं जो मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, थोड़ी ही देर में हम इन सबको एक कॉल करेंगे। हमने अपनी बात आपके माध्यम से अश्विनी जी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा दी है कि ये हमारी एक जेन्युइन डिमांड है। गवर्नमेंट का हमेशा फीमेल्स के प्रति एक पॉजिटिव रोल रहा है, तो ऐसे में एक नेगेटिव अप्रोच क्यों दिखा रहे हैं? दैट इज़ आवर राइट कि मैरिज ग्राउंड्स पे हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए। और फीमेल्स ही मांग रही हैं, मेल तो नहीं घर जुआई बनता। ये फीमेल्स की एक मतलब बेसिक डिमांड है, बेसिक राइट है। या तो घर जवाई का ज़माना हो तो चलो कि वो घर जवाई बन गया तो उसको वो मेल मांग, ये फीमेल्स का एक बेसिक राइट है। आप कैसे डिनाई कर सकते हो एक फ़ीमेल को? मेंटली टॉर्चर हो चुकी हैं वो। अब ससुराल में रह के मायके जाके जॉब कर रही हैं इतने किलोमीटर्स दूर, किस हालातों में वो लेडीज़ जो हैं जॉब कर रही हैं। गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगी आपके माध्यम से अश्विनी जी ये फिर से ये अपील एलजी अपने जो हैं ऑनरेबल एलजी को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बड़ा ही एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने अभी आरईटीज़ के लिए बोल दिया कि मैरिज ग्राउंड पे होगा उनका भी ट्रांसफ़र। तो ये जनरल टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं, जिसकी शादी जिस एरिया में होती है उसका वो राइट बनता है। ये उसके लिए उनको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मेघरानी सलातिया जिन्होंने आज आवाज़ बुलंद कर दी है, एक हुंकार भरी है उन महिलाओं के लिए जो लगातार शिक्षा विभाग में खुद को प्रताड़ित महसूस कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कई किलोमीटर दूर जो अपनी ड्यूटी देने जाना पड़ता है, लेकिन विभाग उनका तबादला वर्षों के पुकार के बाद भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अब उन सब महिलाओं को यूनाइट होने के लिए मैम ने कहा है और अपना नंबर भी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो हम भी कहेंगे कि जो भी इस प्रकार के महिला शिक्षक हैं जो अभी तक मैरिज ग्राउंड पर तबादला लेना चाहती थी लेकिन अभी तक नहीं ले पाई हैं, वो एक बार मैम से जो संपर्क करें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वह यूनाइट होकर अब सरकार से अपना हक लेंगी। और कहीं ना कहीं हम भी सरकार से ये गुहार लगाएंगे कि ये महिलाओं का जो है बेसिक अधिकार है इसे ना छीना जाए, क्योंकि ये महिलाओं का जो अधिकार अगर छीना जाता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भारी पड़ सकता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।